नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, सीईटी सुपर डोज जो आज मॉर्निंग डोज आपकी रहने वाली है, इसके अंदर आपके लिए बहुत कुछ खास है। यानी हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट के अंदर ये सारी बातें आपको बता दूं। एक बार के लिए सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इस सेशन के अंदर कि राजस्थान में न्यूनतम, यानी कि राजस्थान में न्यूनतम क्या हो सकता है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है कहां पर है, राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहां पर है। ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो जानते हैं इन सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। यानी कि 1 या 2 प्रश्न तो यहां से बन ही जाते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम इस सुपर डोज का फायदा उठाएं 5 मिनट में। देखिएगा, सीईटी सुपर डोज राजस्थान में न्यूनतम, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। धैर्य रखना पड़ता है, जब तक स्लाइड खुलती है ना, समय लगता है ना। बिल्कुल लीजिएगा, ये रहा। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे सीधा प्रश्न आया था पिछले वाले एग्जाम में, कि राजस्थान का वह जिला जहां पर न्यूनतम 10 जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, वो कौन सा जिला था? तो गंगानगर था। जहां पर न्यूनतम 10 यानी कि पिछले 10 सालों से 2011 से 2001 से 11 के बीच में जो न्यूनतम 10 यानी इन 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही थी किसी जिले में, तो वो था गंगानगर, है ना। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला, भाई क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम किस क्षेत्र पर वन है, तो चूरू में है। प्रतिशत के हिसाब से पूछे जाएंगे तो वो अलग आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद जयपुर ग्रामीण के अंदर एक सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसका नाम है बीड़ मुहाना, यानी कि बी। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व अगर पूछा जाए तो वो जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण मान लो चाहे जयपुर मान लो, बात एक ही है ना। कभी नहीं आएगा जयपुर ग्रामीण जयपुर, अभी अभी तक पूछा नहीं ना, 1 साल में, आगे भी नहीं पूछेगा। फिर अगर पूछा जाए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर, भाई न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर, दोनों में अंतर है। सीधा प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, और जनगणना वाले टॉपिक से तो पक्का ही आता है। ये देखो, मैंने सीधा लिया प्रतापगढ़ में न्यूनतम शहरी जनसंख्या। भाई अगर पूछा जाए न्यूनतम शहरी जनसंख्या किस जिले के अंदर रही थी, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या कौन से जिले में है, तो प्रतापगढ़ में। लेकिन न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है ये, भाई न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर, भाई न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर तो कोटा की रही थी, ठीक है। बात करते हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर के अंदर सड़कों का न्यूनतम घनत्व वाला जिला है, यानी सड़कों का बहुत कम घनत्व है यहाँ पर, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, घनत्व वाला, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या वो बिखरी हुई है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला है, भाई पशु भी न्यूनतम है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूनतम जन घनत्व भी है, भाई ज्यादा जनसंख्या है कहां पर। फिर उसके बाद न्यूनतम विधानसभा सीटें, यानी सबसे कम विधानसभा सीटें वो आपके जैसलमेर के अंदर ही है, ठीक है। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला, तो भाई सड़क पे है ही कहां पर, जो मैंने अपने लिख दिया ऊपर वाला। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला, अगर अपने से पूछा जाए कि न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये वाला जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट बनेंगे यहां से। अब अपने बात करते हैं बीकानेर की, कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या भाई कौन से जिले के अंदर है। भाई न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति न्यूनतम तो बीकानेर में है, ठीक। अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम अनुपात भी कहां पर है, बीकानेर के अंदर है, 0.3% अनुपात, ठीक है। अनुसूचित जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है वो आपकी बीकानेर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है, उससे पहले आप सभी को बता देता हूं कि रक्षाबंधन के ऊपर जो 4 दिवसीय माह ऑफर था, उसका तीसरा दिन, जिसके अंदर आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो। सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज नाम मात्र शुल्क के ऊपर आपको सिखवाल ऑनलाइन हब ऐप पर मिल जाएगी। इनरोल नाउ जल्दी करें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। अगर पूछा जाए सबसे छोटा अभ्यारण्य, तो अलवर के अंदर है, सरिस्का ए या कै मान लो, जो 3.01 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र पूछा जाए, कनक सागर है, जो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वो बूंदी के अंदर है। यानी न्यूनतम छोटा, न्यूनतम मान लो कि छोटा मान लो, तो राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र तो 1 वर्ग किलोमीटर, जो कनक सागर बूंदी में है, ठीक। सिरोही की बात करें तो न्यूनतम सड़कों से जुड़े गांव वाला जिला, भाई ऐसा जिला जहां पर जो गांव है वो सड़कों से बहुत कम जुड़े हुए हैं, तो वो कौन सा जिला है, सिरोही है। सबसे कम गांव वाला जिला, तो अपने आप गांव कम है तो फिर सड़कें कहां से जुड़ेगी ना, तो न्यूनतम सबसे कम गांव वाला जिला पूछा जाए तो भी सिरोही है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर इंपॉर्टेंट बनेगा ये, है ना। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर बड़ा इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ध्यान रखिएगा, सिरोही में है। जालोर के अंदर सभी को पता ही है,
है ना। जालौर के अंदर न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत, भाई महिलाओं की साक्षरता ना यानी कि 50% ही है लगभग, है ना। तो वो कहां पर है, जालौर में। फिर बात करें बाड़मेर है ना, वो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा संपर्क करने वाला जिला है जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है। तो अंतरराज्यीय सीमा न्यूनतम बनाने वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो जोधपुर आ जाएगा। भाई प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछा जाए कितने प्रतिशत भूभाग के ऊपर, और मैंने बताया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन क्षेत्रफल चूरू में, प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन क्षेत्र जोधपुर में। दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर ग्रामीण करना पड़ेगा क्योंकि जोधपुर तो शहरी बन गया, तो शहर में तो कहां से वन होंगे, तो वो जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। बड़े दोनों इंपॉर्टेंट है, जो पीछे वाला भी देखा आपने। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में अगर पूछा जाए डूंगरपुर के अंदर क्या विशेष बात है, अनुसूचित जाति का न्यूनतम जनसंख्या। भाई अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या, यहां पर अनुसूचित जाति की है, जनजाति नहीं है। जनजाति की कहां पर थी, बीकानेर के अंदर थी, जो अभी हमने पढ़ा, देखा होगा आप सभी ने, है ना। और ये रहा जो आपने देखा होगा, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या न्यूनतम। और यहां पर अनुसूचित जनजाति है, लेकिन इस स्थान पर क्या है दोस्तों, इस स्थान पर अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या डूंगरपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुसूचित जाति का न्यूनतम अनुपात भी आपका डूंगरपुर में है, और न्यूनतम तापांतर, भाई तापांतर कहने का मतलब तापमान थोड़ा कम रहता है, वार्षिक तापमान, तो वो आपके डूंगरपुर में रहता है। फिर बात करें अपने बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा के अंदर तीर का निशान लगाया हुआ है, न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला। भाई सर्वाधिक हमने कल पढ़ाई था जयपुर के अंदर, न्यूनतम पूछा जाए तो बांसवाड़ा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, भाई ऐसा जिला जहां पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो गया। राजसमंद की बात करें, न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है, भाई राजसमंद जिला है वो न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम संभाग पर आते हैं। भाई संभाग को लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ट्रिक के साथ में, लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी हो जाता है। भाई अगर आपसे पूछा जाए जैसे बीकानेर संभाग है, ये बताओ कौन सा संभाग है, बीकानेर संभाग है, बीकानेर। बीकानेर संभाग में पूछा जाए तो न्यूनतम नदियों के प्रवाह वाला संभाग, क्योंकि इस संभाग के अंदर एक नदी आती है इधर वाली साइड से, घग्गर नदी। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, भाई न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, क्योंकि जो दो संभाग है जो आपके क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है, एक तो बीकानेर, एक जोधपुर। तो न्यूनतम कम सीमा बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, तो वो बीकानेर संभाग बनाता है। हालांकि इसके ऊपर संभागों का अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर बात करें अपने जोधपुर संभाग की, बात करें कि जोधपुर संभाग की क्या विशेष बात है, तो जोधपुर संभाग के अंदर ध्यान रखना, न्यूनतम वर्षा व न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग। भाई राजस्थान का वह संभाग जहां पर न्यूनतम वर्षा होती है तो जोधपुर, न्यूनतम आर्द्रता वाला जोधपुर, सर्वाधिक आर्द्रता वाला तो इधर झालावाड़ यानी कोटा हो जाएगा, झालावाड़ जिले की वजह से। फिर बात करें जो नया संभाग बना है बांसवाड़ा, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग आपका कौन सा होगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। न्यूनतम जिलों वाला संभाग भी कौन सा होगा, तो भी आपका बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं, इधर पाली के अंदर भी 4 हैं, जो नया संभाग बना है उसमें, ठीक है। हाँ, तो न्यूनतम जिलों वाला संभाग, क्षेत्रफल से सबसे छोटा संभाग तो बांसवाड़ा है। दोनों बातें ध्यान रख लेना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट से बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी आप सभी के लिए जो शिक्षक भर्ती कोर्स है और अर्जुन बेंच, सीईटी, पशु परिचर, ये सभी कोर्सेज के ऊपर क्या है, 90% ऑफ चल रहा है। आप सभी साथी जाकर सीखवाल ऑनलाइन हब ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए सीखवाल ऑनलाइन हब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़िएगा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आना है वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी अपने जल्द बनाने वाले, सुबह और शाम दोनों समय आपके लिए अवेलेबल रहेंगे वीडियो। चिंता ना करें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सेशन में, जो न्यूनतम हमने पढ़ा, कल हम इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो आज की इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी आप सभी साथी टेस्ट सीरीज या कोई प्रकार का कोर्स लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, खमा गणी, राम राम सा, ओके।